हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवल सर में। तो आज से हम छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10th हिंदी मीडियम गणित की पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम गणित के सभी अध्यायों को बहुत ही सरल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा पहला अध्याय क्या है? बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि चर और अचर गणित में ये दो राशियाँ क्या होती हैं। चर वे राशियाँ होती हैं जिनका मान हमेशा बदलते रहता है, जैसे x, y, z। या आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे प्रश्नों में x, y, z मान का सॉल्व करते हैं तो उन सभी में उसके उत्तर अलग अलग आते हैं, इसलिए हम इसे चर कहते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गणित में जितने भी अक्षरों का उपयोग होता है वे सभी चर की तरह कार्य करते हैं। तो देख लेते हैं चर क्या होता है। जिनका मान सदैव बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं x, y, z ले सकते हैं a तक। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं कि अचर क्या होता है। अचर राशि वे राशियाँ होती हैं जिनका मान कभी बदलता ही नहीं है बच्चों। जो आज है वो 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। जैसे आज 5 है तो वो आगे बढ़कर 6 तो नहीं हो जाएगा 10 साल बाद, तो वो क्या रहेगा? 5 ही रहेगा ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं गणित में जितने भी अंक या संख्या यूज़ होते हैं वे सभी अंक या संख्या क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो अचर जिनका मान कभी नहीं बदलता। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? अचर। उदाहरण के तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि सभी अंक और संख्या, तो उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं सभी अंक व संख्या। ठीक है बच्चों, आइए आज के हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए जानते हैं बच्चों बहुपद क्या होता है। बेटा, बहुपद वह विजयी व्यंजक है जिसमें चरों की घात में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। वह विजयी व्यंजक जिसमें चरों की घात में पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहलाती है? हमारी बहुपद। उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि यदि चरों की घात में क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। तो देखते हैं, जैसे x हमारा क्या है बच्चों? चर है। इसी घात में क्या हो? कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, ये क्या बन गया? बहुपद। जैसे a की घात में आप 4 ले लो, ये क्या बन गया? बहुपद। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, x की घात में 3 + 4, ये क्या बन गया? बहुपद। एक और ले लेते हैं, z की पावर में 2 - 4z + 1, ये भी क्या बन गया? हमारा बहुपद। ठीक है, एक और लेते हैं, 5x - 1। तो देखो बेटा, इसमें जो 1 है ये अचर है। ठीक है, x क्या है? चर है। ठीक है बेटा, चर के साथ जो संख्या लिखी होती है, ठीक है बेटा ध्यान से सुनिएगा, चर के साथ जो संख्या लिखी रहती है इसको हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों? गुणांक। तो गुणांक क्या होता है? चर के साथ जो संख्या
चर के साथ जो संख्या हो। ठीक है बच्चों, आपको गुणांक समझ में आया। चर के साथ जो भी संख्या होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, गुणांक कहेंगे। तो आइए हम बहुपद के प्रकारों की ओर चलते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। इसके प्रकारों को हम दो प्रकार से देख सकते हैं बच्चों, एक तो पदों के आधार पर, दूसरा इसके वर्ग के आधार पर। तो चलिए बहुपद के प्रकारों के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इसके प्रकार के बारे में चर्चा करनी है। तो ये इसके आधार दो हैं। कितने आधार हैं बच्चों, दो आधार हैं। पहला पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। इसके आधार पर बच्चों घात के। तो देखिए, पदों के आधार पर क्या होता है इसके प्रकार। देखो, अगर किसी में एक पद है, इसे क्या बोलेंगे, एक पदी। ठीक है बच्चों, अगर किसी में दो पद है, इसे क्या बोलेंगे, द्विपदी। ठीक है बच्चों, अगर किसी में तीन पद है तो ये क्या होगा, त्रिपदी। ठीक है बच्चों, ऐसे ये चलता जाता है, मतलब जितने पद वही उसका नाम होगा। घात के आधार पर देख लेते हैं बच्चों। घात के आधार पर अगर किसी पे एक घात है, अगर ये ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रैखिक। ठीक है बच्चों, अगर यह मतलब देखो, जिसकी घात एक हो, जिसकी घात क्या हो बच्चों, एक हो, उसको क्या बोलते हैं, रैखिक। या आप नॉर्मली लिख सकते हैं एक्स वाई जेड जिसमें रहे वह क्या कहलाता है, रैखिक। ठीक है बच्चों, दूसरा देखते हैं, ठीक है बच्चों, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, दो हो। जिसकी अधिकतम घात दो हो वह द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, द्विघात, याद रखिएगा, द्विघातीय। ठीक है बच्चों, द्विघातीय। ठीक है, अब जिसकी अधिकतम घात क्या हो, कितनी हो बच्चों, जिसकी अधिकतम घात तीन हो वह क्या कहलाएगी बच्चों, त्रिघातीय। ठीक है बच्चों, जैसे देखते हैं उदाहरण के लिए, एक्स की घात 3 प्लस 5 एक्स प्लस 6 वाई की पावर में 3 माइनस 7 एक्स प्लस 2, ये क्या करेगी बच्चों, त्रिघातीय। मतलब जितने जैसे जैसे उसके घात बढ़ते जाएंगे उसका नाम भी क्या होता जाएगा बच्चों, परिवर्तित होगा। तो ये रहे बहुपद के आकार। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बहुपद क्या होता है। इसके बाद हम बहुपदों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना कुछ प्रश्नों की सहायता से समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए बच्चों देखते हैं कि बहुपदों को आपस में जोड़ा कैसे जाए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं 9x प्लस 4, इसको जोड़ेंगे हम 5x प्लस 7 से। ठीक है बच्चों, तो हल करते हैं इसको। तो हल करेंगे तो आप ब्रैकेट हटाइए सबसे पहले, 9x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 7 से देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9 में प्लस है, 5 में प्लस है, 9 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। 9 5 हो जाएगा हमारा 14x प्लस में 7 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 11। ये रहा आपका उत्तर क्रमांक 1। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। चलिए, तो क्वेश्चन लेते हैं अपन 8x माइनस 1 प्लस करेंगे इसको 3x प्लस 9 से। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आप ब्रैकेट ही हटाइए। ब्रैकेट हटाएंगे तो कैसे होगा, ये 8x माइनस 1 प्लस में हो जाएगा हमारा 3x प्लस 9।
तो देखिए 8 भी प्लस में है और 3 भी, दोनों में x है बेटा, दोनों को जोड़ आएगा तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 बच्चों। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि 1 में माइनस है 9 में प्लस है। माइनस और प्लस होता तो बेटा माइनस है, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या वाले का लगता है उत्तर में। ठीक है, तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है बच्चों, प्लस है। तो 9 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 8, ये रहा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, आइए एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सात एक्स माइनस 5 प्लस 4x माइनस 2। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं बच्चों, कि देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको ब्रैकेट हटाइए। 7x माइनस 5 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 4x माइनस 2। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि 7 में प्लस है और 4 में भी क्या है बस प्लस। दोनों संख्या जोड़ के क्या हो जाएगा बेटा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x। कितना हो जाएगा बच्चों 11x। अब आप एक बात ध्यान दे दीजिए कि 5 में माइनस है, 2 में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है माइनस का। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, यह आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम बहुपदों को जोड़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि बहुपदों को आपस में घटाते कैसे। ठीक, तो चलिए बहुपदों को आपस में घटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। 11x माइनस में 5 माइनस 5x माइनस 3 लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। 11x माइनस 5। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना बच्चों, तो जो चिन्ह प्लस में है वो क्या हो जाता है माइनस, और जो माइनस में है वो क्या हो जाता है प्लस। तो मतलब चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तित, मतलब जस्ट उल्टा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो देखिए 5x माइनस प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बच्चे अधिकतर यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 11 प्लस में है, 5 किस में है माइनस, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 6x बचेगा। और एक बात का भी आप ध्यान दे पा रहे हैं कि 5 माइनस में और 3 प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों माइनस होता है। तो देखो बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 2। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। 3x प्लस 7 माइनस में 2x प्लस ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हल करते हैं इसको। देखिए इसमें भी आप सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए, 3x प्लस 7। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि माइनस यहाँ पे भी ब्रैकेट है, जैसे ही अंदर जाएगा तो जितने भी जो प्लस चिन्ह वाले हैं सब क्या हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस 2x माइनस में 12। आइए देखते हैं, 3 के सामने प्लस है, 2 के सामने माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों x बचेगा। ठीक है, मतलब एक x या x आप जो चाहे लिख सकते हैं। अब देख पा रहे हैं 7 के सामने प्लस है, 12 के सामने माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों माइनस होता है। 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 5 बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा बड़ी संख्या का सामने वाला लगेगा। तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों माइनस। तो इसका उत्तर आ गया बच्चों x माइनस 5 या 1x माइनस 5, अब जो कहना चाहें कह सकते हैं। आइए एक दूसरे क्वेश्चन की सहायता से और हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं। नौ एक्स माइनस 7 माइनस 4x प्लस 6 लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक क्वेश्चन का इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है बच्चों ब्रैकेट को हटाना, फिर माइनस को अंदर गुणा करना, उसके बाद आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। 9x माइनस 7, 4x प्लस में किस में जाएगा बच्चों माइनस में, और ये 6 प्लस में किस में जाएगा बच्चों माइनस में। तो आइए देखते हैं, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 5x,
अब आप ये देख पा रहे हैं कि 7 भी माइनस में, 6 भी माइनस में, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि माइनस माइनस होता क्या है बच्चों, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस। 7 और 6 कितना हो गया हो बच्चों, -13। ठीक है बच्चों, आइए एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी मजबूत हो सके। तीन एक्स प्लस 2 माइनस 17x प्लस माइनस ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है बच्चों, ब्रैकेट को हटाना। तो क्या बचेगा, 3x प्लस 2 माइनस 17 प्लस में था तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, और 3 प्लस माइनस में तो क्या बचेगा, प्लस। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो 3 प्लस में, 17 माइनस में, तो देखो प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। ठीक है, सॉरी, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। ठीक है बच्चों, 17 में बड़ी चिन्ह है तो इसके उत्तर में भी क्या होगा, बड़ी चिन्ह होगा। तो 17 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 14x। एक बात का आप ध्यान दे पा रहे हैं कि 3 भी प्लस में, 2 भी प्लस में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, +5 हो जाएगा। तो ये रहा आपका उत्तर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बहुपदों को आपस में घटाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्नों की सहायता से आपको जोड़ और घटाव का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब तो चलिए देखते हैं बच्चों कि बहुपदों को आपस में गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x प्लस 3 को गुणा करेंगे x माइनस 7 के साथ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो गुणा में ये बात याद रखिएगा बच्चों कि पहले जो x है उसको इस पूरे से गुणा कीजिएगा, फिर +3 है उसको इस पूरे से गुणा कीजिएगा, ताकि आपको हल करने में आसानी जाए। तो चलिए करते हैं। x को आप गुणा करेंगे x माइनस 7 के साथ, प्लस 3 को गुणा करेंगे x माइनस 7 के साथ। ठीक है बच्चों, तो देखिए x को x से गुणा करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस। x को 7 से गुणा करेंगे तो 7x। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, माइनस 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा बच्चों। तो एक बात ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब देखिए 7 माइनस में है, 3x प्लस में है, तो बेटा माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। आंसर में क्या कौन सा चिन्ह लगता है, माइनस वाली संख्या का लगता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 4x बचेगा, माइनस में 21। ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 7x माइनस 1, इसको गुणा करेंगे 4x प्लस 2 के साथ। ठीक है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले 7x को इस 4x प्लस 2 के साथ गुणा कीजिए। 7x को गुणा करना पड़ेगा आपको 4x प्लस 2 के साथ, फिर -1 को आप गुणा कीजिए 4x प्लस 2 के साथ। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 28, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। तो इट मीन्स क्या आएगा बच्चों, 28x स्क्वायर। बीच में क्या है बच्चों, प्लस। 7x को 2 से गुणा करेंगे तो 14x आएगा बच्चों। बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो 4 एकम 4x। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होगा, तो 2 एकम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। आई थिंक सो ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। 28x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 14 प्लस में है, 4 माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो 14 में से आ जाएगा तो क्या बचेगा, 10, और 14 के सामने प्लस है तो आंसर में क्या आएगा बच्चों, प्लस। तो यहाँ पर आ गया बच्चों आपका 10x, माइनस में बचा 2 बच्चा। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं एक और। अब हम कहते हैं x माइनस 4 को गुणा करेंगे x माइनस 4x प्लस 3 के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। सेम
पहले की तरह x को आप पूरे से गुणा करेंगे, फिर -4 को आप पूरे से गुणा करेंगे, सॉरी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए x को आप गुणा करेंगे x² - 4x + 3 से, फिर -4 को गुणा करेंगे x² - 4x + 3 से। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि x को x² से गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों, x³ आएगा। ठीक है, -4x² आएगा, प्लस में क्या आएगा बच्चों, 3x आएगा। इधर पे ध्यान दीजिए, माइनस को आप अंदर गुणा करेंगे तो जितने भी जो चिन्ह है वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x²। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16x, ये क्या हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो आइए देखते हैं किसी घात में और किसी घात में x की घात 3 है, 3 है क्या बेटा, नहीं है, तो इसको एक बार लिखिए, x की घात 3, x की घात 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8x²। अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस में है, 16x भी किस में है बच्चों, प्लस में, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 19x, और दोनों प्लस में, तो इसलिए उसका आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस 19x और माइनस में यहाँ पे अकेले 12 है, तो ये रहा आपका उत्तर खत्म। तो इस तरह हम बच्चों बहुपद को गुणा कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है, इसके प्रकार। ठीक है, चर, अचर, जोड़ना, घटाना, गुणा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद।